महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 51,880 के नए केस दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना से 24 घंटे में 891 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। मुंबई में 24 घंटे में 2,554 नए केस सामने आए तो 62 मरीजों की मौत यहां पर हुई है। ये आंकड़े हम आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, मुंबई से बता रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों को देखना समझना बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए बार बार कोरोना ब्रेकिंग, कोरोना अपडेट आपके सामने रखते हैं। दो तस्वीर देखिए। तस्वीरें यहां पर बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना का कहर है। ये जो सन्नाटा है वो इसी कहर के मद्देनजर सामने आ रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों निकल रहे हैं, किस मकसद से निकल रहे हैं। अगर आप मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बेवजह बाहर निकलने वालों को सख्ती का सामना भी करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन का 20वां दिन है और इस लॉकडाउन का फायदा मुंबई जैसे शहरों को हो रहा है जहां कोरोना के मामले लगातार नीचे आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 51,880 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटों में 2,554 कोरोना के मरीज मिले हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जहां मुंबई में आंकड़े हर रोज 10,000 के ऊपर जा रहे थे तो वहीं अब आंकड़े 3,000 के नीचे हर रोज मिल रहे हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक मौत के आंकड़ों में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 891 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं सिर्फ मुंबई में 62 लोगों की मौत कोरोना के वजह से हुई है। आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी इन दिनों सकारात्मक जानकारी मिल रही है। जिस तरह से पहले बीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुंबई में ना तो बेड खाली है, ना ही ऑक्सीजन वाले बेड खाली है, ना ही वेंटिलेटर्स लोगों को मिल रहे हैं, तो वहीं अगर बीएमसी के ऑनलाइन डैशबोर्ड की अब बात करें तो वहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि मुंबई में करीब 700 बेड्स खाली हैं, 2,400 से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले बेड्स खाली हैं और करीब 100 वेंटिलेटर्स वाले बेड भी मौजूद हैं। यानी कहीं ना कहीं कोरोना के गिरते मामलों के बीच मुंबई के अस्पतालों की हालत भी सुधरी है और अस्पतालों में अब बेड्स खाली हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच महाराष्ट्र सरकार अभी भी गंभीर है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैबिनेट की एक मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में मौजूदा स्थिति में किन किन उपकरणों की कमी है, क्या क्या क्राइसिस है जिन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ ही थर्ड वेव की तैयारी पर भी महाराष्ट्र सरकार अपनी स्ट्रेटजी सामने रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। पंकज, लगातार ग्राउंड जीरो से आप सभी हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या कुछ आज की हमें ताज़ा तस्वीरें नजर आती है? क्योंकि उम्मीद बार बार यही की जाती है हर बीतते 24 घंटे के साथ कि कुछ मामलों में कमी आ जाए, कुछ मौत के आंकड़ों में कमी नजर आ जाए, वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी तस्वीर नजर आ जाए। फिलहाल जो आपने मुआयना किया है उस हिसाब से क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है? शबीना, आपको बता दूं कि सबसे अहम है कि मुंबई में आज लॉकडाउन का 20वां दिन है। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं ये आपको फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है। इस तरह की तस्वीर जब मुंबई में नहीं थी तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लग गया उसके बाद पुलिस ने जो सख्ती दिखाई है, सिर्फ एसेंशियल सेवा से जो लोग जुड़े हैं उन्हें ही बाहर निकलने की इजाज़त है और इसी का असर अब दिखाई दे रहा है। बीते 7 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले नीचे आ रहे हैं, कम हो रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह भी है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामलों के कम होने की वजह से अस्पतालों की व्यवस्था सुधरी है। अस्पतालों में जहां मरीजों की कतार रहती थी, मरीजों को बेड नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, वेंटिलेटर नहीं मिलता था, अब जो जानकारी आ रही है जैसा कि मैंने बताया कि 700 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं, 200 से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन वाले बेड्स खाली हैं, करीब 100 वेंटिलेटर वाले बेड खाली हैं। तो इस तरह की जानकारी खुद बीएमसी सामने से दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के लिए लोग हमें आपके पीछे यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं, क्या वो किसी वजह से बाहर निकले हुए हैं? जो ये गाड़ियां चल रही हैं, आवाजाही हो रही है, कुछ लोग आपके पीछे से अभी आगे निकल कर भी गए हैं, तो क्योंकि सख्ती तो यहाँ पर हमें राज्यवर तरीके से नजर आ रही है, ये बेवजह निकले हुए हैं या फिर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका बाहर निकलना यकीनन जरूरी है?
देखिए अभी भी आपको मैं एक बार फिर से आपको पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ मेरे, आपको ऐसे लोग जो हैं वो चलते फिरते दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीर मुंबई में दिखाई देती थी वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। खास ठीक तौर है। पर ऐसे सुनसान इलाके में जहां पर पुलिस इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे समय में बिना मास्क के लोग घूमते दिखाई देते थे, लेकिन फिलहाल आप देखिए जो भी आपको दिखाई देंगे वो मास्क में दिखाई देंगे। और यही वजह है कि चलिए, और बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है, न सिर्फ सख्ती के चलते बल्कि इस वक्त अपनी जिम्मेदारी के चलते ये समझना कि हमें किस तरह से नियमों का पालन करना है। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, आपका भी शुक्रिया। आगे भी लगातार आप लोगों के जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।